तैयारी होती है। सिलेक्शन लेने वालों को क्या करना पड़ता है, आपको मैं ये बात कई बार बता रहा हूँ कि आप एकांत में रहने की आदत डालिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप एकांत में रहने की आदत डालोगे तो आपका एक तो मतलब जैसे पहाड़ के बच्चे हैं या फिर जिनके घर गांव नज़दीक है, वो घर ज़्यादा जल्दी जाते रहते हैं, है ना। अब जल्दी घर जाते हैं तो जब हम गांव में जाते हैं तो हम तरह तरह की बातें जो सुनते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो मेमोरी हमारे दिमाग में क्या है, फिट हो जाती है। तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक घूमते रहती है, हमसे अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। दूसरी बात, अगर आप देहरादून में भी रह रहे हो, आप गांव नहीं भी जा रहे हो, कोशिश कीजिए एकांत में रहने की। एकांत में मतलब कि यार दोस्तों से कम मिलिए, कम लोगों से बातें कीजिए, है ना। उससे अच्छा आप अपने मोबाइल में कोई आपके पास अच्छी वीडियो है जो नॉलेज से रिलेटेड है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई सी भी, उत्तराखंड की हो, हिंदी की हो, उसको हेडफोन लगा के सुनते रहो। हेडफोन नहीं भी लगाना तो खुल के सुन लो, कौन सा शर्म की बात है ना। नॉलेज की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से घर भी जा रहे हैं, कई बार बताया मैंने, तो घर जाते जाते भी हम जब अपने साथ वालों से बात करते हैं तो वो बात करते करते कभी कभी कोई ऐसी बात बोल देता है तो ज़्यादा ही ख़राब होती है, जो हमारे माइंड में जो इफेक्ट डालती है, तो हमारे दिमाग में वही बात घूमते रहती है पूरे दिन भर। ऐसे भी हो सकता है कि 2-3 दिन तक घूमते रहे, तो 2-3 दिन तक आपका मतलब माइंड जो है डाइवर्ट रहेगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी बात बोल दी किसी ने, तो खुशी के मारे जो है किताब पढ़ते रहोगे और मन ही मन में मुस्कुराते रहोगे, तो भी क्या हो, दिमाग में बातें नहीं घुसेगी। एकांत में रहोगे, बिल्कुल सीरियस रहोगे, तो आपका जो है, जो आपको जो है जिस चीज़ को पढ़ने के लिए और याद करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, उसको आप 2 घंटे में ही कवर कर सकते हो। कैसे? अगर आप क्या करोगे, एकांत में रहोगे, मतलब कम पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, पर एकांत में रहो ताकि आपको इधर उधर की बातें आपके दिमाग में इफेक्ट ना डाले। तो क्या होगा, जितनी चीज़ आप पढ़ोगे आप सीधे आपके मेमोरी में घुस जाएगी। लेकिन मेमोरी में ना घुसने का कारण जो यही है ना। तो आपको जो है क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहने की कोशिश करनी है। मतलब ज़्यादा बातें नहीं करनी है किसी से, बातें करो किताबों से करो, है ना। बातें करो तो नॉलेज की चीज़ें, अगर कोई यार दोस्त आ भी जाता तो उससे बातें करो। एक बात मैं और बता रहा था कि जैसे आप क्या करते हो कि कहीं हॉस्पिटल जा रहे हो आप या कहीं मिलने जा रहे हो, पहले तो जाओ मत। आपके फैमिली वाले, घर वाले बोलते कि वहाँ जाना है भाई, जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो सीधा मना कर दो, है ना। पर अगर आप नहीं कर सकते हो मना, जाना ही पड़ता है, तो आप कोई बात नहीं, आप या तो अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लिए किसी टॉपिक का, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा या कोचिंग में पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को आप फ़ोटो खींच के घर पे ले जा लो, मतलब अपने साथ ले जा लो फ़ोन में। या फिर फ़ोन में अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप एक कागज़ में लिख लो उस टॉपिक को और अपने जेब में डाल दो। आपको लगता है कि हमें वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, हम किसी को मिलने जा रहे हैं तो टाइम नहीं मिलेगा, हम जब किसी के घर जाते हैं, किसी को मिलने या रिश्तेदारी में जा रहे हैं या किसी को मरीज को मिलने जा रहे हैं, तो हम जब बैठते हैं ना, जब वहाँ पे 8-10 लोग बैठते हैं, थोड़ी देर चलती है हंसी मजाक, थोड़ी देर बात चलते हैं, हमें पता नहीं चलता थोड़ी देर के बाद क्या है, सब अपने अपने बातों में मग्न हो जाते हैं, कोई फ़ोन में मग्न हो जाता, कोई, तब हमें बोरियत आती है, तब हमें याद आती है वहाँ पर कि काश कुछ मैटर होता मेरे पास तो मैं पढ़ ही लेता। तो इससे अच्छा कुछ को मोबाइल में खींच के रखो, तो जहाँ भी मौका मिला वहाँ पर पढ़ लो। ऐसे करके जो पढ़ने की आदत डालो, तो वो चीज़ें जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठते रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई में टच रहो, है ना। लोगों से क्या मतलब, आपके भाई बहन भी है ना, उनसे भी मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, मतलब फालतू की बातें जो करते हैं आपसे, उनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड चीज़ है ना। तीसरी बात कि अगर आप जो है कोचिंग पढ़ रहे हो ना, मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितना पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, अगर आपने ढंग से ना 6 महीने साल भर दे दिया ना, तो 6 महीने साल भर में, और अगर आपने ये वाला फंडा अपना दिया कि लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, तो जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना आप घर पे पढ़ डालो। आपको अलग से कोई किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आपके और तौर पर करंट अफेयर्स भी हम यहीं पे करवा देंगे, है ना, करवा ही रहे हैं कभी कभी बीच बीच में। तो इसलिए जो है आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाता है, जितने सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, अच्छे से उनको पढ़ लो, उसी से सिलेक्शन होते हैं। जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से, वो मैक्सिमम बच्चे उनमें से ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब किताब मतलब खरीदी होगी पर पढ़ी नहीं है, वही नोट्स पढ़े और उन्हीं नोट्स को पढ़ के जो है सिलेक्शन हुआ। फॉरेस्ट गार्ड में कई बच्चे ऐसे थे कि फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर था, फॉर्म था, वो काफ़ी पहले भर दिया था, 2017-18 में पेपर हुआ, 21-22 में लोग जो है बच्चे, काफ़ी बच्चे जो है क्या है कि तैयारी छोड़ के लॉकडाउन के बाद जो है गाँव चले गए, तैयारी बिल्कुल ख़त्म होगी, वही नोट्स निकाले जो पढ़ रखे थे कोचिंग के, और उन्हीं नोट्स से जो है आपका सिलेक्शन ले लिया, है ना। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। चलो भाई, एक नाम हमारे पास और है,
देखो एक नाम हमारे पास कौन है इसके बाद जो टॉप 10 में आने वाला है बहुत जल्दी, वो है निकेश नेगी। निकेश नेगी कौन है भाई? आओ, बहुत बढ़िया। इनके भी 44 नंबर हैं। इसके अलावा एक नाम है हमारे पास आकाश नौटियाल। कहाँ पे आकाश नौटियाल? आइए। तो आकाश नौटियाल भी बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, पर मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस दिन जो है ये टॉप 10 में आ गया उस दिन जो है पीछे नहीं होगा, ये कंफर्म है। और एक नाम है हमारे पास 43 नंबर दिव्या चौहान, तो ये भी बहुत जल्दी टॉप 10 में आने वाले हैं, है ना? तो बहुत बढ़िया।